नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग जो होमवर्क सीरीज चला रहे हैं, डेली सुबह को दे रहे हैं आपको क्या लेकर के, और डेली सुबह को दे रहे हैं ज्योग्राफी चला रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी। उसके बाद दोपहर में चला रहे हैं मैथ का एक चैप्टर दे रहे हैं सिलेबस के अनुसार, और इवनिंग को आपको स्टैटिक्स जीके, और डेली रात को दे रहे हैं बिहार स्पेशल। ठीक है, उसी में यह चैप्टर आज का जो है 5 डे होगा। यहाँ पे देख लेते हैं चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा, प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या क्या आएगा आपका, तो जैसे हो गया कहने का मतलब क्या हो गया, बाघ, टाइगर रिजर्व वगैरह जो भी चीज हो गया। ऊपर का सब चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये सब जो देख रहे हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो जाके जरूर देखिए, और वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे सारा सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, देखिए सिलेबस के अनुसार पढ़िए और सटीक पढ़िए, ज्यादा इधर उधर चक्कर में रहिएगा, रिजल्ट कोई जीवन में नहीं होने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। किसी क्षेत्र के विशेष प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे को क्या कहते हैं, वनस्पति कहते हैं। वनस्पति कहा जाता है पौधे का वह समूह जो बिना किसी मानवीय सहायता के जंगल में अवस्था में सामूहिक रूप से उगते हुए प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। जो आप लोग घर पे आम लीची कुछ भी लगाते हैं उस पर सहायता करते हैं, मतलब मानवीय सहायता होता है, पानी देते हैं, खाद देते हैं, लेकिन बिना किसी सहायता के जो जंगल मुड़ता है उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ये सब पॉइंट आपको सिर्फ समझना है, याद नहीं करना है। ठीक है ना, जो याद करने वाला होगा हम बोल देंगे। वह वनस्पति जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना अपने आप पैदा होता है तथा जिस पर लंबे समय तक किसी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है, अक्षत वनस्पति कहलाता है। भारत में प्राकृतिक वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है, आप देखिए इंपोर्टेंट फैक्ट स्टार्ट हो चुका है। उष्ण कटिबंधीय सदा रहित वन। ठीक है, 200 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ वर्षा होता हो, ठीक है, और जहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान हो, मतलब जहाँ पे बारिश भी अधिक हो और आपका तापमान भी हमेशा अधिक हो, उसी को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदा रहित वन कहते हैं या सदाबहार वन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए भारत का ये मैप है, भारत का ये मैप है, कहाँ कहाँ इसके मुख्य रूप से इसका क्षेत्र है, सह्याद्री का क्षेत्र। सह्याद्री कहाँ है, पश्चिमी घाट पे, यहाँ पे सह्याद्री है। शिलोंग, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र में यहाँ जो है अंडमान निकोबार 95% भाग यहीं पे पाया जाता है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ठीक है, इस सब क्षेत्र में क्या पाया जाता है आपका, तो उष्ण कटिबंधीय सदारहित वन पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तरी सह्याद्री प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय सदारहित वन को सोलास के नाम से जाना जाता है। ये वाला भाग में इसको सोलास के नाम से जाना जाता है। इस वन में पाए जाने वाले मुख्य आपका वृक्ष कौन कौन सा हो जाएगा, रोजवुड, मोहगनी, एनी, एबनी, एथ, सिंकोना, रबर, ये सब हो जाएगा। क्योंकि रबर, तो ये केरल क्या है, रबर के लिए फेमस है, आप जानते होंगे। तो यहाँ पे बारिश सबसे अधिक होती है। मानसून आपको हम पढ़ा चुके हैं, मानसून यहीं से एंट्री करती है, सबसे अधिक मानसून यहीं पे होती है। वन मसालों यह वन मसालों बागानों के लिए भी महत्वपूर्ण है, मतलब मसाला क्षेत्र के लिए भी यह सब क्षेत्र क्या है, महत्वपूर्ण है। जो जानते हैं कि केरल में मसाला के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान है। केरल आप याद रखिएगा मसाला और रबर के मामला में नंबर 1 पर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा क्या पॉइंट है, उष्ण कटिबंधीय आंध्र पर्णपाती वन। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय आंध्र पर्णपाती वन, यह 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं। यह वन उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय, गिरिपद, पश्चिमी घाट, ढालों वाले ओडिशा में पाए जाते हैं। देखिए, ये हो गया भारत का अपना मैप हो गया। ठीक है, ये वन कहाँ कहाँ बोला है, हिमालय क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र में, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट तो यही हो गया, पूर्वी ढाल और आपका उड़ीसा। पूर्वी ढाल कौन सा हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र हो जाएगा, उड़ीसा यहाँ पर है, इसमें पाया जाता है। इस वन में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष कौन कौन है, सागवान हो जाएगा, साल हो जाएगा, शीशम हो जाएगा, महुआ, आपका आंवला, कुसुम, ये सब क्षेत्र यहाँ पे पाया जाता है। ये बिहार में भी एक्चुअली पाया जाता है ये सब चीज। अंग्रेजों ने गढ़वाल एवं कुमायूं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर चीर के पेड़ लगवाए, जिसका उपयोग आपका रेल पटरी के लिए बनाने के लिए किया जाता था। पॉइंट हम देख सकते हैं यहाँ पे नोट अधिक किए हुए हैं, क्या बोलते हैं उसको, घेरा किए हुए हैं कि कौन सा इंपोर्टेंट फैक्ट है। तो अब याद रखिएगा, अंग्रेज द्वारा क्या किया गया था, चीर के पेड़ के लगाए थे, जिसका उपयोग आपको रेल के पटरी के लिए किया जाता था। रेल पटरी बनाने के लिए सखुआ लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आप बढ़ते हम लोग उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क मतलब जहाँ वर्षा थोड़ा कम हो, जहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होता हो, और आपका प्रायद्वीपीय में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश और बिहार वाले मैदानी भागों में पाया जाता है। देखिए, अगर आप लोग इन वन में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष कौन कौन है, तेंदू, पलास, अमलतास, बैल, खेर, ये सब है आपका।
देखिए आप याद रखिएगा, क्वेश्चन कैसे बनता है जानते हैं? क्वेश्चन बनता है सागवान किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, सागवान कहाँ पे पाए जाते हैं। तो आप याद रखिए उष्णकटिबंधीय वन यदि लिखे हैं इसको, इसमें पॉइंट आपको लिखना है यहाँ पे वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर। ये कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी राज्य में, हिमालय में, पश्चिमी घाट में ऐसे पाए जाते हैं। यहाँ लिखिएगा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, वन लिख दीजिएगा, बस आपका नोट्स तैयार है। ठीक है, ज्यादा नहीं कि पूरे पूरे हमको रटना है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, देखिए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। अब 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा कहाँ होगा? जहाँ पे रेगिस्तान होगा। हम लोग दिमाग लगा करके सोच सकते हैं, जहाँ पे रेगिस्तान होगा ये कहाँ पे होगा? राजस्थान में, पंजाब वाले क्षेत्र में, यहीं पे ना रेगिस्तान वगैरह होगा, यहीं पे ना। पंजाब आपका दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ पे मेन रूप से 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा। इन वनों में पौधे में लगभग पूरे वर्ष पर्णहरित होते हैं और झाड़ियाँ जैसे लगते हैं। इन वनों में क्या क्या पाए जाते हैं? बबूल, बेर, खजूर, नीम, खेजरी, ये सब आपको यहाँ पाए जाते हैं, याद रखिएगा। इन पेड़ों के 2 मीटर लंबे गुच्छ होते हैं। पेड़ के अंदर जो होते हैं 2 मीटर लंबे गुच्छ होते हैं जो पानी अवशोषण करके रखता है। पर्वतीय वन, जो पर्वत वाला क्षेत्र में जो वन पाया जाता है उसे पर्वतीय वन कहते हैं। ये वाला क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में, या यहाँ पे अब देखते हैं इसके बारे में। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है। इन वनों में 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। हिमालय के गिरिपथ में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। हिमालय के 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आंध्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत के उच्चतर पहाड़ी श्रृंखला में पश्चिमी बंगाल और उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्ते वाले ओक और चेनेस्ट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, और 15 इसी क्षेत्र में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर चीड़ के वन पाए जाते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे पॉइंट क्या याद रखना है, उत्तर पूर्वी भारत के उच्चतर ऊंचाई पर चौड़े पत्ते वाले पाए जाते हैं। अभी आप देखे होंगे जैसे कि कश्मीर का घटना लेते हैं, पहलगांव में देखेंगे ऐसे ऐसे पेड़ होगा, पहलगांव जहाँ पे घटना हुआ था ऐसे ऐसे पेड़ होगा, देखे होंगे लंबे लंबे पेड़ होगा। इसका पत्ता लंबा लंबा पाया जाता है। ठीक है, शंकुनुमा, बहुत घने होते हैं, शंकुनुमा। यही सब क्या होते हैं? चौड़े पत्ते वाले पेड़ होते हैं, ऊख का पेड़। ठीक है, इसे ऊख कहा जाता है। यही हिमालय क्षेत्र में भी ये सब पाया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। हिमालय के पश्चिमी भाग में देवदार, चिनार, वालन के पेड़ पाए जाते हैं। चिनार एवं वालन की लकड़ी का कश्मीर में हस्तशिल्प के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नोट करके दिया गया है, चिनार तथा वालन का प्रयोग किस कारण से होता है? तो हस्तशिल्प के लिए। जैसे हस्तशिल्प किसको कहते हैं कि हाथ से बनाया गया छोटा छोटा वस्तु जो होता है, आप लोग देखते होंगे वूल और झील वगैरह में देखते होंगे बेचते रहता है। थोड़ा सा कुछ सामान रखने लायक हो गया, आपका घड़ी जो हो गया, मतलब छोटा छोटा बहुत सारा चीज वहां पे होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हिमालय के 2225 मीटर से 3048 मीटर की ऊंचाई पर बल्यू पाइन और स्प्रूस पाए जाते हैं। 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास उगती है। ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भुटिया, इन 4 गांवों पशुपालन के लिए भरपूर उपयोग करता है। आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि बकरवाल प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो आप याद रखिएगा कहाँ पाई जाती है। भुटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा ये सब कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय में सिल्वर फर, जूनफर, पाइन बर्च, रोडोड्रैकन आदि वृक्ष मिलते हैं। ठीक है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपसे कभी काल एक्सेप्शन में पूछ लेगा, दरोगा वगैरह में से ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिहार पुलिस में कभी पूछ लेगा तो याद रखिएगा। शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिण ढालों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति जैसे मॉस, लाइकेन आदि पाए जाते हैं। आपसे ये पूछा जाता है मॉस किस प्रकार की वन है? तो वनस्पति ये टुंड्रा वनस्पति है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दक्षिण पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप 3 भागों में मिलते हैं, पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी। दक्षिणी पर्वतीय जो है मुख्य रूप से दक्षिणी पर्वतीय क्या बोला गया है? यहाँ वाला पर्वत जो है दक्षिण भारत में वो मुख्यतः 3 रूप में पाए जाते हैं। आपका पश्चिमी घाट में, विंध्याचल वाले क्षेत्र में या बीच में, नीलगिरी आपका यहाँ पे हो गया नीलगिरी। ठीक है, यहाँ पे
और आपको कुछ यहाँ पे याद नहीं रखना है और भी ज्यादा चीज, ठीक है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक प्रांतों में पश्चिम घाट में इस तरह की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मतलब वर्षा होने वाला। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास कहा जाता है। ऊपर भी हम बोले थे, वनों में मगनोलिया, लेरेल, सिल्कोना और बीटल आदि वृक्ष पाए जाता है। तो सिल्कोना जो वृक्ष है वो किसके उपचार के लिए जाना जाता है? तो आप जानते होंगे मलेरिया, मलेरिया के इलाज के लिए सिल्कोना महत्वपूर्ण है, इसकी छाल से इलाज उसका होता है। चलिए, अब है मैंग्रोव वन। भारत में मैंग्रोव वन आपका 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ होता है, जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7% है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह वो पश्चिमी बंगाल के सुदूर वन डेल्टा वन से अत्यधिक विकसित है। इसके अतिरिक्त महानदी गोदावरी, कृष्णा नदी डेल्टाओं भाग में पाए जाते हैं। देखिए, मैंग्रोव वन याद रखिएगा, भारत में एक ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है यहाँ से। मैंग्रोव वन जो होता है आपका सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? सुंदरवन डेल्टा हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में वन का अनावरण। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार वास्तविक वन आवरण केवल 21.05% है। इनमें से 12.29 पर सघन वन और आपका इतना पर विस्तृत वन है, ठीक है। 2011 के डाटा के अनुसार ये बताया गया है। अभी तो 2025 का भी डाटा आ चुका है, 23 का आप लोग देख लीजिएगा वन का डाटा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा गया है। राजस्व विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में 23.28% पर वन है, ठीक है। लेकिन ये डाटा आपका क्या हो चुका है? पुराना। आप लोग एक नया डाटा आ चुका है, उसको देख लीजिएगा। लक्षद्वीप में वन क्षेत्र शून्य है, वही अंडमान निकोबार में 86.93 क्षेत्र वन है। लक्षद्वीप में क्या कहा गया है? वन क्या है? शून्य है, लेकिन अंडमान निकोबार में बहुत ज्यादा वन है। 10% से कम क्षेत्र वाले वन राज्य मुख्य तौर पर आपका देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। यह राज्य है आपका राजस्थान, जहाँ पे 10% से भी कम वन है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। यहाँ पे 10% से भी कम वन है। आपसे क्वेश्चन कभी बन जाएगा कि 10% से भी कम वन कहाँ है, तो आपको याद रखना है ये चीज माइंड में। देखिए, दिमाग लगाइएगा तो अपने आप हो जाएगा। और कोई भी देश में या कोई भी क्षेत्र में आपको 33% वन होना चाहिए, याद रखिएगा, ये डाटा है। तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल में 10 से 20% भाग पर वन पाए जाते हैं, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में दादर, नागर हवेली, तमिलनाडु, गोवा को छोड़कर सभी राज्यों में 20 से 30% से अधिक भूमि पर पाए जाते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाने रखने के लिए 33% क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। भारत में जनजातीय जिले 593 में 188 जिले जनगणना 2011 में था डाटा का। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 33.63% है, परंतु देश का 59.61% वन इन्हीं जिलों में पाया जाता है। वन संरक्षण VVI पॉइंट है, हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति 1952 में लागू किया था, जिसे 1988 में संशोधित किया गया। इस नई वन नीति अनुसार सरकार सतत पोषीय वन प्रबंधन पर बल देगी, जिससे एक और वन संसाधन का संरक्षण व विकास का किया जाएगा। दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। इस वन नीति के निम्नलिखित उद्देश्य है, ठीक है। क्या क्या था? देश में 33%, ये सब आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। डाटा आपको क्या याद रखना है हम बता रहे हैं, सिर्फ ये वाला पॉइंट याद रखना है, कब हुई थी लागू, ठीक है। कितना होना चाहिए? 33% वन होना चाहिए, ये याद रखना है आपको। वर्तमान में 6% से अधिक है। पर्यावरण संतुलन बनाने रखने के लिए पारिस्थितिकी असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना, ठीक है। ये सब उतना आपको याद नहीं रखना है। नहीं तो हाँ, एक बात और याद रखना है, मृदा का अपरदन, मस्थलीकरण रोकना, आपको बाढ़ से सूखा नियंत्रण, ये सब के लिए वन लगाना जरूरी है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए मृदा का ये बहाव को किस कारण से रोक सकते हैं? जैसे पानी चलता है, मृदा का बहाव, कटाव किससे रोका जा सकता है? वन लगा करके। देखिए, वन्य जीव पर आप हम लोग प्राकृतिक आपको पढ़ चुके हैं, वनस्पति। आप पढ़ेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य हम दूसरा नोट्स का प्रयोग यहाँ पे किए हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छा से दिया गया है सबका स्किल। आपको हम सारा का क्या करते हैं, आपको PDF डाल देते हैं टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। जो इसमें समझाने वाला पॉइंट होगा उसे हम समझा दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो चलिए इसे भी आप लोग देख लेते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य, देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य पहले क्या था, जैव विविधता के बारे में समझते हैं।
भारत के राष्ट्रीय उद्यान, भारत के राष्ट्रीय उद्यान क्या है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में हो गया, आपका जम्मू कश्मीर में हो गया, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है और दरोगा में तो फिक्स है कि बनेगा ही बनेगा। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? राष्ट्रीय उद्यान वो होता है जो बहुत सारे जो जैसे जानवर है उसको रखने के लिए, वहां पे रखने के लिए उसको बृहद हिमालय, इंद्र किला, खीर गंगा, पीन घाटी, आपका सिम्र, ये सब आपको जो है इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है। बिहार से आप ये याद रखिएगा, वाल्मीकि, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, मतलब कि राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि, याद रखिएगा वाल्मीकि, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इस सबको एक नज़र आप लोग जरूर देख लीजिएगा। हम जब वहाँ पे नोट्स भेज ही दिए हैं, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, हम इसमें क्या समझाएंगे? आंध्र प्रदेश है तो इसमें सबका नाम है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। एक और बात समझाते थे, जैसे अंडमान निकोबार में क्या क्या है, कैंपबेल, गालथिया, गांधी जी यहीं पे हो जाएंगे, साउथ बटन आपका हो जाएगा, रानी झांसी रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा। ये सब आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विलुप्त हो रहे जीवों और पेड़ पौधों के जीने के संरक्षण हेतु नॉर्वे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की जा रही है। अब देखिए यहाँ से कुछ फैक्ट है, उसको हम लोग देख लेते हैं जो हम लोग के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए, भारत में सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कौन सा हो जाएगा? आपका कोलकाता में हो जाएगा। मतलब सबसे बड़ा वहां पे जो एक पार्क के जैसे है वो कहाँ पे हो जाएगा? तो वो कोलकाता में हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आपका असम में। सबसे पहला यही बात किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग गैंडे के लिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। महात्मा गांधी मेरिन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो हम क्या बोले थे आपको? अंडमान निकोबार में। महात्मा गांधी हो या झांसी रानी हो या साउथ बटन हो, मध्य बटन हो, ये सब। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मंडला, मध्य प्रदेश में, मंडला में, मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, कान्हा, देखिए कान्हा, माधव, ये सब कृष्ण भगवान के नाम से जितने रिलेटेड होगा सब कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। ये एक रॉयल टाइगर रिजर्व है। और फैक्ट देखते हैं क्या यहाँ पर, वर्ष 1974 में राष्ट्रीय नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आपका ये आपका क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ऊपर वाला यदि फैक्ट आप देख लीजिएगा एक बार, क्लियर हो जाएगा। कहाँ पे है? नामदफा, अरुणाचल प्रदेश। बांदीपुर कहाँ पे हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। इसको स्थापित किया गया था 1974 में। नारहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, इसका नाम परिवर्तित करके राजीव गांधी कर दिया गया था। नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो मेघालय में, नोकरेक। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा आपका उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट। अभी नाम क्या था इसका? रामगंगा नाम हो चुका है। रणथंभौर कहाँ पे है? ये आपका राजस्थान में स्थित है। यही पूछा जाता है डायरेक्ट बस क्वेश्चन की कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपको यहाँ पे चार्ट बना करके दिया गया है। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर जो दिया गया वो भी। जैसे बिहार में आपका, बिहार में ये सब चीज हो गया। महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य, वो तो राष्ट्रीय उद्यान था, ये सब वन्य जीव अभ्यारण्य, वनों को रखने का वन्य जीव अभ्यारण्य है ये सब। इसको भी उतना सबको आपको नहीं याद करना है। ठीक है, यहाँ पे बिहार का कर लीजिए, बिहार का कर लीजिएगा, यूपी का, झारखंड का, जैसे हिमाचल प्रदेश का हो गया इंपोर्टेंट, ये सब कीजिए, हर एक का नहीं करना है आपको। ठीक है, चलिए, भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर हरियाणा में, जबकि दूसरा आपका राज भटखावा पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य ओडिशा राज्य में किस जिले में स्थित है? तो मयूरभंज में, मयूरभंज में। भरतपुर पश्चिमी बिहार राजस्थान में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, इसे केवला देव घाना पक्षी बिहार के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसको जैव विविधता दशक घोषित किया था? उन्हें आपका 2011 से लेकर 20 तक को। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की स्थापना वर्ष हुई थी 1968 में। इसमें समझाने वाला कुछ है ही नहीं, सारा पॉइंट है इसमें, जो समझाने वाला रहता है मैं खुद समझाता हूँ। एकमात्र राष्ट्रीय आपका अभ्यारण्य कश्मीर, जहाँ पर एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ कश्मीरी स्टेक पाया जाता है, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, एक और आप लोग से मतलब कि अनुरोध है, चैनल पर जो आप लोग देखते हैं सब्सक्राइब किया कीजिए। बहुत सारे लोग आते हैं देख करके सीधे निकलते हैं, हम डाटा देखे हैं, तो आपको सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है? हम एक से एक क्यों ला रहे हैं आप लोग के लिए, अच्छा से अच्छा कंटेंट क्यों ला रहे हैं? आप लोग के लिए ही ला रहे हैं। ठीक है, इस चीज सबको ध्यान में रखिए दोस्तों, ऐसे में थोड़ी ना होता है। हम भी मोटिवेट होते हैं थोड़ा सा, अगर सब्सक्राइब कर देते हैं, अगर शेयर करते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है। मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं आप लोग के लिए।
जंगली गधा जहाँ पाया जाता है कच्छ के रन में, शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुक्ता कहाँ पाया जाता है, साइलेंट वैली में। राष्ट्रीय साइलेंट वैली कहाँ पे आपका, केरल में। मुदुमलाई पक्षी विहार किन दो राज्यों की सीमा पर है, कर्नाटक केरल में। केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभ्यारण्य और बाघ अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है। मानस वन्य जीव विहार कहाँ पे, असम में है, असम में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, केवल लामजाओम हो जाएगा, मणिपुर। दरोगा 1275 में क्वेश्चन पूछा गया। और जितने भी क्वेश्चन हम बोलते हैं ना बिहार बीपीएससी या दरोगा में पूछा गया, आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा कि हम पे विश्वास हो रहा है कि नहीं आपको। ये जो है इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, मोस्ट वीवीआई दिवस सब है, ठीक है। ये सब दिवस सब है मोस्ट वीवीआई। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे हम नोट्स जो भेजे हैं उसको याद कर लीजिए आप लोग। चलिए, गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में, असम में। क्वागा किस पशु विलुप्त प्रजाति का है, जेबरा। डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध थे। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में स्थापित किया गया था 1977 में। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में ये स्थित है, गुजरात में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गिर वन एशियाई शेर के लिए प्राकृतिक पर्यावास है। आपको जो ये गिर गुजरात वाला क्षेत्र है, गिर वाला, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेर के लिए। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में ये स्थित है, कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है, सिक्किम में पाया जाता है। कहाँ पे, सिक्किम में पाया जाता है। सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी है, उत्तर प्रदेश का। अच्छा, बिहार का क्या है पक्षी, कमेंट्स करके बताइए। तो बिहार का हम बता चुके हैं। नल सरोवर पक्षी बिहार किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता प्राप्त दी गई थी, 11। गुजरात के कच्छ रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है, बन्नी ग्रासलैंड। भारत के जैव आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 18। राष्ट्रीय बाल संरक्षण निगम एनटीसीए की स्थापना 1973 में की गई थी। आप ये रखिएगा सिर्फ याद कि बाघ की ये जो बाघ के लिए जो अधिनियम लाया गया था, स्थापना की गई थी, ये संरक्षण के लिए कब की गई थी, 1973 में। ये कभी कल पूछा गया है। अच्छा, भारत के टोटल 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। पहला कौन सा है, नीलगिरी आपका है, तमिलनाडु केरल वाला क्षेत्र में है। दूसरा है आपका नंदा देवी। ये सब उतना याद रखने का नहीं, रखने कोई मतलब है नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, आपसे कभी कल क्वेश्चन पूछ दिया जैसे कोल्ड डिजर्ट पूछा गया था 1275 दरोगा पीटी पिछला साल, तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर हो पाएगा ठीक है, नहीं तो इसको नहीं भी याद रखिएगा तो काम चल जाएगा आपको। अब देखिए, अब क्या है, रामसर समझौते के अंतर्गत 46 आंध्र भूमि क्षेत्र है, ठीक है, आंध्र भूमि क्षेत्र है। इसमें भी आप लोग याद रखिएगा, ये बिहार वाला याद रखिए, बाकी आप लोग थोड़ा एक नजर देख लीजिएगा, सबको याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण है। सबसे छोटा डिब्रू सखोवा असम में है। भारत में 52 बाघ आरक्षित क्षेत्र अवस्थित है। तब ये इसको एक नजर आप लोग देख लीजिएगा, पूछ लिया जाता है, जैसे कि हो सकता है मध्य प्रदेश से पूछ लिया जाता है आपका, ठीक है। बिहार का तो जानते ही हैं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि। और एक और आपसे पूछेगा तो कैमूर में बन रहा है, कैमूर में, याद रखिएगा कैमूर में। तो यही सब दोस्तों डाटा था, ये सबको उतना, हाँ आपको याद रखना है, ये वाला जो पॉइंट है इसको आपको जरूर याद रखना है। ये वाला जो है, जो परियोजना जो भी है, इसको आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको, वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई। तो दोस्तों यही रहा। आपको अच्छा यदि वीडियो लग रहा है तो कमेंट्स कीजिए, अगर वीडियो खराब लग रहा है फिर भी कमेंट्स कीजिए, हम सुधार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।